Hi guys, welcome back to my channel. So today is 2nd of March and 6 days में मेरे मैथ्स के बोर्ड्स हैं एंड 30 डेज़ में अप्रैल अटेम्प्ट है. ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं आई नो. एंड ये मैं क्या कर रही थी, इस चैप्टर में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो मैंने ये उड़ा दिया, निपटा दिया. यस. एंड देखा जाए तो मेरा मैथ्स का प्रिपरेशन बोर्ड्स लेवल का अच्छा खासा है एंड मेरे अच्छे खासे मार्क्स भी आ जाते थे जब मैं टेस्ट देती थी. सो आई हैव डिसाइडेड कि जो गैप डेज़ है ना उसमें मैं मेंस लेवल तक का कंप्लीट करने की सोचूंगी. आई मीन ट्राई करूँगी क्लास 12 का ही. ओके. एंड आई हैव ऑल्सो डिसाइडेड कि ये जो प्लानर है मैं उसी को ही फॉलो करने वाली हूँ. आई मीन ऑफ कोर्स मैंने ही लिखा है तो मैं ही फॉलो करूँगी. सो देखो, 9th मार्च को है मेरा मैथ्स का पेपर एंड 12th मार्च को है मेरा इंग्लिश का पेपर. उसके बीच में मैं मेंस का कुछ भी नहीं करने वाली हूँ बिकॉज़ वी ऑल नो कि हम पूरे साल में एक ही बार इंग्लिश का किताब उठाते हैं. सो यस. देन 12th मार्च से 14th मार्च में फ़िज़िक्स करने वाली हूँ, कंप्लीट क्लास 12 फ़िज़िक्स, बिकॉज़ मेरा क्लास 12 का फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग है, लाइक जेईई मेंस लेवल का. एंड मैंने बहुत सारे PYQs एंड क्वेश्चंस भी करे हुए हैं, मुझे बहुत कुछ याद भी है. सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम डूइंग इट. बहुत कम टाइम में हो जाएगा. देन सेकेंड वाला जो बिट है वो मैंने एक ही बार या 2 बार करा है एंड ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, सो आई विल डू इट. एंड थर्ड वाला मैंने बहुत बार रिवाइज़ कर चुका है, बट स्टिल फॉर कॉन्फिडेंस, अपनी संतुष्टि के लिए मैं ये करने वाली हूँ. एंड मत पूछना मुझे कि रोटेशन और कॉलेशन क्यों नहीं है, बिकॉज़ मैंने उसको 11th में ही पढ़ा था. उसके बाद मैंने उसको कभी सीरियसली लिया नहीं, तो अभी वो मेरे को सीरियसली नहीं लेना चाहता है. एंड यस. देन नेक्स्ट 3 दिन कंप्लीट क्या हो जाता है मुझे, कंप्लीट केमिस्ट्री. देन 18th से 20th तक, सिंस मैंने यहाँ पे निपटा दिया है क्लास 12 का, मैं निपटा दूँगी, तो यहाँ पे बस 11th के चैप्टर्स ही बचेंगे. सो मैंने ये लिखा है. एंड कोनिक्स और कॉम्प्लेक्स में मैंने बेसिक्स लिखा है बिकॉज़ कोनिक्स मैंने बहुत बार किया है लेकिन मेरे को याद नहीं रहता. कॉम्प्लेक्स मैंने एक ही बार किया था 11th में. ठीक है. सो दिस इज़ इट. एंड 20th के बाद मोस्ट प्रॉब्ली मैं PYQs करने वाली हूँ एंड रिविजन करने वाली हूँ और मॉक्स भी देने वाली हूँ. सो यस, टारगेट तो है 20th मार्च तक. अब देखते हैं वो कब तक खींचता है. मैक्स टू मैक्स आई गेस 21st या 22nd तक ख़त्म हो जाए बस. एंड फॉर मैथ्स आई एम गोइंग टू यूज़ दिस बुक. ये मेरा नहीं है, किसी और का है जो मैंने उठा लिया है बस, एंड मुझे ये रिटर्न भी करना है. सो येस, दिस वॉज माई प्लानर. ठीक है. एंड जनवरी अटैम्प्ट में मेरे उतने परसेंटाइल नहीं आए थे, अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, बिकॉज़ मैंने बहुत ही गंदे डिसीजंस ले लिए थे एज़ यूजुअल, जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में लेती रहती हूँ. बिकॉज़ मैंने मैथ्स पहले अटैम्प्ट कर दिया. अभी मैथ्स इतना लेंदी था तो ना मेरे मैथ्स के क्वेश्चंस बने पूरे, आधे में ही वो रह गया बिकॉज़ कॉम्प्लिकेट हो गया. ना ही उस टाइम में मैं जो फिज़िक्स या केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर पाती वो हुआ. सो दैट वाज द मिस्टेक आई मेड. एंड मेरा पेपर था 23rd जनवरी, शिफ्ट 1. लेट मी शो यू माई परसेंटाइल गाइज. सरप्राइज़. अच्छे नहीं हैं, प्लीज़ मुझे जज मत करना, गालियाँ मत देना. देखो, फिज़िक्स में 88, केमिस्ट्री में 82, मैथ्स में 85, ओवरऑल 89. सो येस, अप्रैल ही मेरी आखिरी उम्मीद है एंड जो करना है मुझे अप्रैल में ही उखाड़ना पड़ेगा. इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास. सो येस, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. एंड मैं तुम लोग को बीच बीच में अब अपडेट करती रहूँगी कि मैंने क्या किया एंड मैं क्या करने वाली हूँ एंड मेरे पेपर कैसे जा रहे हैं. ऑफ कोर्स इसके बिना हु एम आई. अच्छा वेट, आई वांटेड टू आस्क समथिंग कि डू यू गाइज वांट मी टू क्रिएट अ YPT ग्रुप सो दैट हम साथ में पढ़ सकें. एंड आई एम आस्किंग दिस बिकॉज आई डू नॉट हैव अ ह्यूज कम्युनिटी या इतने ऑडियंस नहीं है मेरे पास. दैट इज़ वाई आई हैव टू आस्क. सो येस, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि मैं बनाऊँ या नहीं. एंड ऑल्सो मुझे अपना प्रिपरेशन अपडेट भी बता देना. यप, दैट इज़ इट. टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब.